मेरे शेर से नहीं आ जाओ, फिर दिल गार्डन करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है ना, बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस सेशन में इतना दिल गार्डन हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम अगला मेरा वीडियो देखे हो तो समझ ही गए होगे कि कितना मजा उसमें था, तो इसमें कितना मजा आएगा। क्योंकि तुम्हें मंजिल पाने के लिए, अपनी सपना को साकार करने के लिए हर वक्त तुम्हें तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि मुसाफिर को जब तक ठोकर नहीं लगता है, जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगा, तब तक तुम सीखोगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर ही तकलीफ देती है, मुसाफिर को ठोकर ही तकलीफ देती है, लेकिन ठोकर ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। अगर मेरे शेर से न्यू तुम्हें चलना है तो बहुत से सारे ठोकर लगेंगे, लेकिन तुम्हें उस ठोकर को नज़रअंदाज करो और फिर संघर्ष करो। 100% है कि तुम हर चीज़ के लिए काबिल बन सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए तुम्हें संघर्ष हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। तो चलो आज का जो सेशन है हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। चालू करने से पहले एक और भी निवेदन है, अगर आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर यही वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर हाँ यही वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं हम लोग 2.2 पे। अब देखना ध्यान से, जो एक्सरसाइज 2.2 है तो एकदम कह रहे हैं कि वास्तव में यार एकदम हलवा बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को धैर्य से समझना, क्योंकि जो हम अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए तो समझ जाओ ये प्रश्नावली की ऐसी की तैसी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे तुम्हें कहता है कि बहुपद का, देखना द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना, कभी गुणनफल ज्ञात करना, तो आज के बाद कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि हमें द्विघात का, तो द्विघात का जो हम लिखते हैं बहुपद, तो देखना px बराबर का लिखते हैं ax² + bx + c। अब देखना था शून्यांकों के मतलब हमको px बराबर का लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है, तभी तो निकालेंगे इसका वैल्यू। अब देखना ध्यान से, अभी इनका मान लेते हैं कि ये समीकरण दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए देखना लिखेंगे का शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब देखना शून्यांकों का योगफल में होता क्या है। अब देखो ध्यान से, ये होता है माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब क्या ये याद रखोगे थ्योरी? नहीं। अब मान लेते हैं कि वो जो मूल है अल्फा और बीटा है, क्या हो गए मूल जो हो गए टू बी अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ध्यान से, जब योगफल का आता है तो अल्फा प्लस बीटा का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो वो जो दोनों मूल हैं कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अब देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा के अब क्या करेंगे, कह रहा है कि -x का गुणांक। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे x का गुणांक किसका है, b है, तो माइनस का क्या करेंगे, b लगा देंगे। और कह रहा है कि x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, a है। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से, फार्मूला बन गया कि अगर जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े, अगर निकालना हो शून्यांकों का योगफल, उस कंडीशन में लगा देना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, जब वो इक्वेशन दिया हो। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे का शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल देखना, शून्यांकों के गुणनफल में होता है चर पद बटा में x² का गुणांक देखना गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनका गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब हम मूल मान क्या माने थे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अब देखना ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। अब इसमें से देखो चर पद क्या है, c है, और इसमें से अब a का मतलब x² का गुणांक क्या है, a है। तो इस कंडीशन में तुम्हें फार्मूला मिल गया कि जब भी अगर तुम्हें क्या हो, गुणनफल ज्ञात करना हो अगर द्विघात का, तो उस कंडीशन में तुम लगा सकते हो का c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अब सी का मान जो वहाँ पे दिया रहेगा समीकरण हम लोग लगा लेते हैं। अब सपोज डैट मान लो कि अगर द्विघात बहुपद में हमको अगर कह रहा है कि योगफल और गुणनफल ज्ञात करना, अगर मान लेते कि दोनों यही मान दे दिया हो और कह दे कि मुझे बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है, इनका क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट करना है कि देखना ध्यान से, पी एक्स बराबर जो फार्मूला होता है देखना ध्यान से, के का मतलब कांस्टेंट मतलब नियतांक, अब उसके बाद से लगता है एक्स का स्क्वायर माइनस का देखना अल्फा प्लस बीटा, मतलब उनका क्या करेंगे, जो हमारा शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स अब प्लस का कर दोगे क्या अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल के मतलब क्या हो गया, इनका गुणन के मतलब गुणनफल, मतलब शून्यांकों का योग यहाँ पे और शून्यांकों का गुणनफल। और जब ये दोनों में मान अगर दोनों पता हो अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का, तो इस समीकरण में रखोगे तो ये वाला तुम्हारा बहुपद बन के निकल जाएगा। तो इसलिए ये तीनों याद रखना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये मेरा क्या था द्विघात बहुपद था, अगर मैं मान लूँ कि त्रिघात आ जाए, क्या आ जाए त्रिघात, तो त्रिघात के लिए पहले समीकरण लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर देखना ध्यान से लिखेंगे का ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इस पे क्यू रहेगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अगर मान लो कि ये त्रिघाती आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया, कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना हो, तुम लिखेंगे क्या यहाँ पे, यही काम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल में भी ध्यान से देखना, शून्यांकों का योगफल में बनता है यहाँ पे इसका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब शून्यांकों का योगफल है ना, तो 3 है तो मूल 3 बनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो तीनों मूल क्या है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा है। तो उस कंडीशन में जोड़ोगे तो देखना ध्यान से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है तो माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है बी है, तो अब बी लिख देंगे। अब देखना एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक ए है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये फार्मूला निकल गया कि अगर तीन घाती हो, त्रिघाती बहुपद हो, अगर मुझे वो पता करना हो क्या, कि अगर आपको कि हमको क्या ज्ञात करना हो, अगर शून्यांकों का योगफल, तो उस कंडीशन में लगा लेना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए ख्याल रखना ये त्रिघाती है कि द्विघाती। अब देखो ध्यान से, इसमें भी चलता है द्विघाती में, लेकिन ध्यान रखना ये त्रिघाती के लिए है। अगर मान लो त्रिघाती का गुणनफल पूछ ले, कहा है कि दो शून्यांकों का गुणन योगफल, देखना ध्यान से, दो मान लेते हैं कि दो शून्यांकों का योगफल, अगर दो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना हो, उस कंडीशन में देखना ध्यान से, उसका बनता है क्या एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब ये बन गए। अब देखना ध्यान से, अब दो शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों मतलब एक साथ दो लेंगे, मतलब एक दोनों आपस में गुणा भी रहेंगे और उनके साथ योगफल भी करना है। तो मान लेते कि यही मूल है ना, तो इसको अल्फा बीटा, देखना ध्यान से, इसको लिखेंगे ऐसे अल्फा बीटा, अब फिर इसको लिखेंगे बीटा गामा। लिखने का तरीका है बीटा गामा, देखना ध्यान से। अब पुनः हमको लिखना है क्या, गामा लास्ट में पूछा तो गामा अल्फा लिखेंगे, क्या गामा अल्फा। कह रहा है क्या एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है सी है, देखना एक्स क्यू का गुणांक ए है। तो मतलब इस कंडीशन में आपको अगर देखने को ये मिल गया कि अगर तुम्हें दो शून्यांकों का एक साथ योगफल ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में सी बाई ए ज्ञात करते हैं। अब देखो ध्यान से, तीसरा इसका लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसका, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है क्या गुणनफल। तो लिखेंगे क्या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल है, देखना ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल इस कंडीशन में चलता है क्या कि माइनस चर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनका तीनों का क्या करना है, यही तीन मूल हैं, तो अल्फा
बीटा और गामा, इन तीनों के मूल के अब क्या लिखेंगे, चर पद। तो माइनस के चर पद में क्या है, डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का डी बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा ये तीनों मतलब पहला फॉर्मूला देखना ध्यान से। अब इसका अगर मान लो कि हमको क्या ज्ञात करना हो कि अगर इनका कह दे कि इन तीनों को पता हो, इन तीनों को पता हो, अगर मुझे कह दे कि क्या ज्ञात करना हो, इनका व्यापक समीकरण, ये वाला समीकरण ज्ञात करना हो, तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसे देखते हैं। इन तीनों का अगर मान जैसे दे दिया हो, इन तीनों का मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया हो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान दे दिया हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तीनों का मान दे दिया हो। और कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए, तब क्या गया इससे ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कह रहा था द्विघाती का बहुपद का समीकरण ज्ञात करना, तो इस तरीके से इसका भी पूछ सकता है। तो देखना ध्यान से, इसका भी समीकरण का हम लिख सकते हैं क्या, पी एक्स। अब पी एक्स शून्यांक निकालना है ना, तो इस कंडीशन में हम इसको पी एक्स को जब शून्यांक निकालेंगे तो 0 लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी के का मतलब क्या होगा, नियतांक, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अब उसके बाद से लिखेंगे क्या, एक्स के पावर क्यू, देखना ध्यान से, माइनस, अब ये चलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखना ध्यान से, इंटू एक्स का स्क्वायर, क्या चलता है, एक्स का स्क्वायर। अब चलता है प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा अल्फा, ये इन तीनों के यहाँ पे लिख देंगे का आपका यक्स। अब प्लस का देखना ध्यान से, इसी में माइनस का हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से कि जो आपका फार्मूला बनेगा, अगर त्रिघाती का बहुपद का अगर आपको समीकरण ज्ञात करना हो, मतलब इनका बहुपद, अगर हम त्रिघाती वाला बहुपद ज्ञात करना हो, उस कंडीशन में अगर ये तीनों पता हो तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिघाती का आपका पूरा पूरा निकल जाएगा आपका मान। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, बड़ी ही ईजी है, अगर नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लिख लो तो सबसे बड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉपी में लिखना सख्त ज़रूरत है, कब तक स्क्रीनशॉट कार्य करेगा, इसलिए लिखना जरूरी है, तुम लिखते रहो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखना एकदम हलवा बना देंगे, क्योंकि बड़ी ही दिल गार्डन होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं किस पे, एक्सरसाइज 2.2 पे। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे कह क्या रहा है, पर इसे समझते हैं। तो देखो कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। हमको कहने का अर्थ यह है कि इस सवाल को क्या करना है कि हमको गुणनखंड विधि द्वारा, पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, और तोड़ने के बाद तुरंत देखेंगे कि जो मान आएगा क्या हमारा उस फार्मूले पे मान का वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो करता है मतलब सत्य है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन को। तो देखना ध्यान से, इसे सोल्यूशन करने से पहले मतलब लिखेंगे अब यहाँ पे क्या, सोल्यूशन, देखना ध्यान से। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स, देखना ध्यान से, पी एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, पी एक्स बराबर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो ध्यान से, अब ये इतना लिख सकते हैं, पी एक्स क्यों मानते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं, बहुपद को पी एक्स से बार बार दर्शाते हैं। अब देखना ध्यान से, अब इसको क्या करना है कि अब देखो ध्यान से, अब इसका एक ट्रिक चलता है कि पहले नंबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और लास्ट का जो कांस्टेंट पद है ना वो कितना है, 8 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को ऐसे फैक्टर करना है कि बीच वाला हिस्सा आ जाए। तो 20 वाला हिस्सा लाने के लिए हम जानते हैं कि 4 × 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 तभी आ जाएगा। लेकिन अगर 4 में से 2 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ये निकल गया कि मेरा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया कि मतलब जहाँ पे 2 है हम वहाँ पे 4 - 2 लिख सकते हैं। तो लिख क्या सकते हैं, तो देखना ध्यान से, लिखेंगे क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखना ध्यान से, माइनस है तो माइनस रहने दो, लेकिन अब 2 के जगह रखना है ना, इस 2 के जगह कितना रखना है, 4 - 2। अब इंटू यक्स है तो यक्स रहने दो, माइनस का 8 है तो 8 रहने दो। अब देखो ध्यान से, अब करना है क्या, सबको खोल देते हैं, इसको कोष्टक को हटाते हैं। तो देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखना इस माइनस के जब इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों में से सबसे देखो, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस
आपका 4 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है तो देखना ध्यान से, प्लस का 2 कॉमन है। जब प्लस का 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा। दोनों में से क्या कॉमन है तो सबसे पहले नंबर 1 पे दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 4, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा जो बच जाता है x प्लस का 2। अब ये देखो ध्यान से, ये फैक्टर हो गया। अब हमको कह रहा है कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखना ध्यान से, जब शून्य ज्ञात करना हो तो शून्य के लिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए शून्यक के लिए px बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसके बराबर 0 रखते हैं तो देखना ध्यान से, जब इसको बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे जब 0 रख देंगे, किसका मान, इसका px का मान हमने 0 रखा, तो यहाँ पे हो गया x माइनस का 4, एक क्वेश्चन में x प्लस का 2, एक क्वेश्चन में। अब देखो तुलना कर सकते हैं आराम से, तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देखेंगे कितना आ गया 4, x इक्वल टू 4 आ गया। अब देखना ध्यान से, दूसरा देख सकते हैं क्या, दूसरा इसका देखेंगे x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2। अब ये देखो ध्यान से, अब ये आ गया ना। अब हमको चेक करना है, सततता की जांच करना है, तो हम जानते हैं क्या, शून्यांकों का योगफल। पहले लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल में क्या होता है, ये देखो ध्यान से, इसे अल्फा मान ले, इसे बीटा मान ले। अब देखते हैं शून्यांकों का योगफल में, तो अल्फा प्लस बीटा, देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो जोड़ो, ये अल्फा बन गया, ये बीटा। तो अब इस कंडीशन में जोड़ोगे तो यहाँ पे देखना बीच में प्लस होना चाहिए, तो लेकिन ये माइनस है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये फाइनल आ गया 2। अब देखो ये 2 आ गया ना। अब ये 2 देखते हैं, इस जो हम फार्मूला लिखे थे, क्या फार्मूला लिखे थे, फार्मूला इसका होता है कि अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए के मतलब लिख क्या सकते हैं, आपका माइनस का एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखना ध्यान से, अब ये हो गया, तो अब इसको देखते हैं, इस 2 के बराबर हम इस फार्मूले में इस बहुपद से रखेंगे तो क्या आता है, हाँ आता है तो कहेंगे कि हाँ सत्य है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे क्या है, असत्य है। तो देखना ध्यान से, अब रखते हैं, तो देखना ध्यान से, अब इसको रखेंगे तो ये क्या है, माइनस का, माइनस में है तो माइनस रहने दें। अब फिर यहाँ पे देखो b का मतलब माइनस का है, तो माइनस का 2 ही रखेंगे, और नीचे कितना रखेंगे 1 रखोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो देखो ये हमारा ये सेटिस्फाई कर गया कि ये सत्य है मेरा। अब देखते हैं इनका गुणनफल, तो लिख क्या सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 4 इंटू माइनस का 2। अब देखना ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन दोनों का 8 हो गया। अब हम ये जानते हैं हिंदी में क्या लिखते थे कि 4 पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब चर पद क्या है मेरा, माइनस का ना, माइनस में रखेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस प्लस रहता तो नहीं रखते। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का 8 रख दें, और नीचे कितना रख सकते हैं, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 हो गया, तो मतलब ये आ गया 8 माइनस का 8। तो अब इस प्रकार हमने देखें कि जो हमने ये शून्यांकों की जो जांच कर दी है, यहाँ पे लिख देना जांच, लिख सकते हैं क्या यहाँ पे जांच। देखना ध्यान से, ये जांच हो गया कि ये हमारा सत्य है कि असत्य है। अब इसी प्रकार अगर तुम लगा दोगे तो एग्जामिनर तो समझो उसका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो जाएगा अगर इस तरीके से लगाते हो। अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखे हैं तो तुरंत इसको भी यहीं पे निपटारा करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसको करने से पहले तुम्हें क्या पता है कि इनका गुणनफल लेना है पहले। तो मान लो हम 4 लिए, इंटू यहाँ पे कितना है कांस्टेंट वाला 1 है। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 4 आ गया। अब इस 4 का ऐसे फैक्टर करना है कि क्या करें कि 4 आ जाए। तो देखो ध्यान से, 4 को अब ऐसे तोड़ना कि 4 लाना है ना, तो हम सबसे पहले इनका फिर एक गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो कितना होगा 4 ही होगा। लेकिन 2 + 2 कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा। अब जहाँ 4 है वहाँ पे 2 + 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अब लिखो ध्यान से, इसको देखना ध्यान से, इसको px बराबर लिखेंगे, px बराबर एक बार और लिख देते हैं ps। देखना ये s है, ps का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। अब देखना ध्यान से, अब इसको लिख सकते हैं क्या 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह कितना रखें 2 + 2 इंटू s प्लस का 1।
अब देखना ध्यान से, अब इसको करेंगे तो 4s का स्क्वायर माइनस का, देखना इसमें गुणा करेंगे तो 2 माइनस एस, ठीक। अब इसका इसमें जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2s, अब प्लस का 1। अब देखना ध्यान से, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू यस कॉमन ले सकते हैं। अब ये 5 मत समझना क्योंकि यस है, ठीक, इतना तो समझना एस। अब देखो 2s हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2s माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस का 1 कॉमन है, कुछ नहीं मिलता तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अच्छा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2, देखना यस 2s माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है, तो 2 देखना यस माइनस का 1 एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक में आ जाएगा तुम्हारा 2s माइनस का 1 एक कोष्टक में। अब देखना ध्यान से, अब हमको शून्यांक ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए लिख क्या सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं px इजिकल टू 0। अब हम इसको बराबर क्या रख सकते हैं 0, तो जब 0 रखोगे तो देखना ध्यान से 0 बराबर 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस 1 एक कोष्टक में। अब देखो ध्यान से, अब 0 है तो ये तुलना कर सकते हो, तो 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, तो ले क्या सकते हो यस बराबर, देखना ये 2s बराबर प्लस का 1, तो यस बराबर 1/2, इधर गुणा इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये मान निकल गया तुम्हारा, अब इसका मान अब निकल गया। अब देखो ध्यान से, अब इसी प्रकार हम कर सकते हैं किसका मान, अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं का 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो इसका भी 2s बराबर 1, तो यस बराबर लिख सकते हो 1/2। लगभग दोनों का मान ही क्या है, एक समान है। तो इस कंडीशन में देखने को मिल गया कि दोनों का मान क्या आ गया, समान। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब ये जांच करेंगे क्या हमारा मान सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले नंबर 1, तो देखो ध्यान से, अब हम लोग ये जो जांच कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल या योग। अब देखना ध्यान से, शून्यांकों का योग, अब हम जानते हैं शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखना ध्यान से 1/2 प्लस का 1/2, और जब दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम समान है, एलसीएम दोनों का समान है तो 2 ही आएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको 2/2 लिखोगे तो कट के कितना आ जाएगा 1। अब ये पूरा फाइनल आ गया 1। अब ये 1 आ गया तो देखो ध्यान से चेक करना, अब लिख क्या सकते हो, अब यहाँ पे देखना, इसको हम यहीं से बताते हैं कि कह रहा है कि माइनस एक्स की स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस समीकरण से देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें रखेंगे तो इसको चेक करने के लिए देखो ध्यान से हम यहीं पे लिख देते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखना इनको हमको चेक करना है, तो जब चेक करेंगे तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से, अब इससे चेक करना है तो देखो ध्यान से, ये माइनस का है, अब देखो ध्यान से ये माइनस का होता है, अब प्लस का इसमें माइनस फिर भी होता है तो इसके आगे माइनस लगाओगे। अब बट्टे में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। अब दोनों के रखोगे तो कट पीट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया, मतलब ये जो हमने किया है दोनों का, जो हमने ये वैल्यू निकाला है एकदम परफेक्ट हो गया। अब हमको चेक करना है तो देखना ध्यान से, हम यहाँ पे करते हैं। अब इसको चेक कर देते हैं किसका, अब ये दूसरा वाला देखना, हमको क्या चेक करना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अब यहाँ पे लिखते हैं, तो देखना ध्यान से, लिखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल में करोगे क्या, देखना यहाँ पे बोर्ड छोटे होने के कारण हम इधर लिखते हैं। अब देखना ध्यान से, 1/2 गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है। अब इस कंडीशन में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का गुणा। अब देखना ध्यान से, जब इनका हम दोनों कर लिए, अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं क्या, इनको यही वाला पुनः लिखेंगे, चर पद का बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे बराबर करके लिख सकते हैं, चर पद बटा में आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब देखना ध्यान से, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है भैया, इसके इस समीकरण से इसका मान रखना है। तो चर पद कितना है, तो देखना ध्यान से 1 है। अब तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है, 4 है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 4 आ गया। तो मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि हमको जांच भी किए तो जो ये वैल्यू निकाले थे इन दोनों की वैल्यू एकदम परफेक्ट मिल गई, क्योंकि हमने इसका भी निकाला तो 1 आया, और जब इस फार्मूले पे भी यूज किए इस समीकरण से तभी भी मेरा क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो तुम नोट बनाते रहो साथ में। नोट बनाओगे तो 100% है कि कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहो, पूरा एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अब चलो देखते हैं इसी का 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, लेकिन अगर ये समझ जाओ ना, पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन 100% कह रहे हैं कि इसी विधि से लगेगा, एकदम एक ही मेथड से लगेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हम लोग देखते हैं जो अभी क्वेश्चन जो देखे थे, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मजा आने वाला है, दिल एकदम गार्डन। देखो ध्यान से। अब सबसे पहले नंबर 1 पे इसको सोल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने से पहले देखो ध्यान से, अब ये तो थोड़ा सा टेंशन हो गया, कहोगे कि भाई ऐसे तो समीकरण होता ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसे क्या करोगे, सही रूप में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो ध्यान से, पी एक्स, बार बार हम पी एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शून्य के घात करना, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, पी एक्स बराबर लिख क्या सकते हैं, आप सही क्रम से लिख देते हैं, पढ़े नहीं हो, आरोही अवरोही क्रम बताए हैं नेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन में, तो इसको देख लेना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका अभी तुम्हें बताया कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखना ध्यान से। पहले 6 है तो 6 लिखो। अब इसका कांस्टेंट वाला 3 है तो 3 लिखो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब 80 को ऐसे तोड़ना है कि 18 को कि अब तुम्हारा कितना आ जाए, 7। अब 7 को तोड़ने के लिए इसको हम कितने में तोड़ सकते हैं, पहले देखो ध्यान से, इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, तभी 18 आएगा। लेकिन हम 9 में से 2 को घटा दें तो 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब जहां पे 7 है, 9 माइनस 2 का कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा गुणनखंड इसका हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब इसको करेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस का, अब क्या रखेंगे, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, अब इसको करते हैं 6x का स्क्वायर, इनके साथ और ये इनके साथ गुणा होते हैं, तो इनके साथ करेंगे तो माइनस लग जाएंगे, और इनके साथ ये करेंगे तो 9x बढ़ जाएंगे। अब देखो, इन माइनस का इनमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीच में प्लस, और लेकिन इनका गुणा करेंगे तो हो जाएंगे ज्वाइनिंग इनके साथ, तो 2x ये माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो तुम्हारा 3 कॉमन है, तो 3 पहले कॉमन लो। अब दोनों में से और क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे बच जाएगा क्या, प्लस आपका माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस का 1 कॉमन ले लो। जब कुछ नहीं मिलता तो 1 कॉमन लेते हैं, बच जाएगा क्या, 2x माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, जो दोनों में मिलता है सबसे पहले उसे लिखते हैं। अब लिखेंगे क्या, इसको पहले 2x माइनस का 3, और उसके बाद से लिख देंगे क्या, इसको 3x प्लस का 1। अब हमको क्या करना है, शून्यक के लिए लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होता है, पी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, यही ना लेंगे, तो पी एक्स इजकल टू 0 रख सकते हो। तो अब यहाँ पे 0 लिख के बराबर कर देंगे तो 2x माइनस का 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, अब इनको तुलना तो कर सकते हैं आसानी से। अब तुलना करेंगे तो 2x माइनस का 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे तुलना करोगे, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर लिख सकते हैं 3। अब देखो, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर आ गया क्या, 3/2। ये मिल गया आपका। अब देखो ध्यान से, अब ये जब मिल गया, एक मूल इसका मान क्या हो गया, निकल गया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। एक और जो बचा है इनको भी तुलना कर सकते हैं, तो लिख क्या सकते हैं, 3x प्लस का 1 इजकल टू 0। अब देखना, 3x इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 1। अब देखो, इनको इधर भेजेंगे क्योंकि गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस का 1/3। अब तो ये देखो ध्यान से, ये हमारा जो हम शून्यक ज्ञात करना था, अब इनका शून्यक 2 हो गए। अब जो शून्यक हो गए तो ये अल्फा बन गए, बीटा बन गए। अब हम जानते हैं, तो चाहते हो तो शॉर्टकट में भी लगा सकते हो, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का, इसको जाँच करना है। तो लिखेंगे क्या, जाँच, लिखेंगे जांच। अब जांच करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, शून्यांकों का योग,
योगफल या शून्यांकों का योग। अब देखो शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों का क्या कर दें, योग कर दें। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 3 बट्टा में 2, यहाँ पे प्लस है, प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आ गए 3। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 6 का बनेगा 6। यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो मतलब 3 × 3 लिख सकते हो। अब देखना ध्यान से, अब इनका करोगे तो 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे माइनस तो माइनस, तो 1 × 2 लिख सकते हो। और जब इनको पूरा करोगे तो ये 9 हो गया माइनस का 2, अब बट्टा में कितना आ गए 6। अब इन दोनों का घटाओगे तो कितना बचेगा 7 अपान क्या बचेगा 6, ये बचेगा 7/6। अब ये देखते हैं तो इनके जो सूत्र होते हैं क्या उस पर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इनका चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इस फार्मूले पे यूज करते हैं कहाँ से, अब यहाँ से। अगर ये सेटिस्फाई कर गए तो जानेंगे ये जो हमने निकाला था, ये जो दोनों मूल्य निकले हैं, शून्यांक निकले हैं तो सत्य है, अगर नहीं करते हैं तो गलत है। अब देखो ध्यान से, x का गुणांक, तो x का गुणांक -7 है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है तो यहाँ पे एक माइनस पहले से लगाओ, फिर -7। अब देखो ध्यान से, कह रहा कि x² का बट्टा में 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 7/6, मतलब ये तो परफेक्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है तो देखना ध्यान से, अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल। अब यहीं पे लिख देते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल में क्या करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणा कर दें, तो देखना 3/2। अब माइनस का क्या करेंगे, माइनस का 1/3। अब देखो इसमें क्या कटेगा, पहले काट लो, ये 3 से 3 कैंसिल, अब नहीं कटेगा, तो पूरा यहाँ पे बच क्या गया। अब देखना ध्यान से, माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जगह कम है, हमें यहाँ पे लिख देते हैं इसका देखना शून्यांकों का हम क्या लिखना है, यहाँ पे देखना लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल में क्या लिखना है हमको, लिखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है क्या, चर पद बट्टा में x² का गुणांक, ये नहीं लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, चर पद क्या है इसमें, तो माइनस का कितना है तुम्हारा, देखना माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, इसका x² का गुणांक कितना है 6। अब रखेंगे, अब देखो ये कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, अब माइनस माइनस रह जाएगा। अब इसका आ गया 1/2। तो ये परफेक्ट हो गया कि जो हमारे ये गुणनफल दोनों निकाले थे ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आओ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखना ध्यान से, ये आप लोग क्या करें, साथ में नोट बनाएं या तो स्क्रीनशॉट लेना। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो सोल्यूशन समझ जाओ, एकदम हलवा है। अगर ये इतना समझ गए तो समझ जाओ ये मन में ही बहुत उतावला हो रहा होगा कि कैसे लग जाएगा। बहुत ईजी गुणनखंड करना। इसमें देखो अगला वाला 3 पद नहीं है, 2 पद है, बहुत ईजी। अब इसमें से सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, इसमें लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x। अब ये किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चलो एक बार और लिख देते हैं, px बराबर लिख सकते हैं का आपका 4x स्क्वायर माइनस का 8x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, गुणनखंड करोगे ना, दोनों में से देखो जब 2 ये पद है तो कॉमन ले लो, कॉमन तो मिल रहा है ना ऑलरेडी। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो देखना ध्यान से, 4x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पे x माइनस का बचेगा 2, हो गया गुणनखंड। भैया गुणनखंड तो कर दिए। अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या लेना है, शून्यक के लिए लिखेंगे का शून्यक के लिए क्या बनेगा, px = 0, यही ना बनेगा। अब यहाँ पे 0 ले लो, तो 0 ले लेंगे तो देखना ध्यान से बराबर 4x कोष्टक में x माइनस का 2। अब देखो ध्यान से, अब 2 बार तुलना कर सकते हैं, तो 4x = 0 तो x = 0। एक मान तो तुम्हारा आ गया क्या, x = 0। अब दूसरा मान देखते हैं, तो दूसरा मान क्या है, तो देखना ध्यान से, दूसरा मान क्या है, x - 2 = 0 तो x = 2, आ गया 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जांच करते हैं, तो लिखेंगे क्या, जांच। अब जांच में क्या लिखोगे, पहले शून्यक का योगफल, शून्यांकों का
योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करो इसका, तो 0 प्लस का 2, अब ये क्या हो गया 2। अब इसको हम चेक की कर देते हैं, यहीं पे बराबर लिखते हैं का माइनस का, देखना ध्यान से, माइनस का क्या बनता है आपका x का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब चेक कर लो, अब इस पे रखते हैं, तो देखो ध्यान से, अब कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे ना। अब देखो x का गुणांक कितना है, माइनस पहले से लगा है और फिर यहाँ पे -8, माइनस का 8, अब बट्टा में कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 4 हो गया, 4 रख दो। अब देखो ध्यान से, जब 4 रखेंगे तो अब ये देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये कै बार में कटेगा, ये कै बार में कटेगा भाई, 2 बार में जाएगा ना, तो एकदम परफेक्टली इसका मान आ गया क्या 2, तो मतलब ये तो मेरा सत्य हो गया। अब देखते हैं गुणनफल, तो गुणनफल देखते हैं, तो लिखेंगे का शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल करोगे तो गुणनफल में क्या लिखते हैं भैया, इन दोनों का गुणा, तो 0 × 2 कर दो, तो भैया क्या हो गया 0। अब ये जब 0 हो गए तब इनका फॉर्मूला क्या लिखते हो, अब चेक करो ये सत्य है कि नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या, चर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनको जांच करोगे तो देखो चर पद तो इसमें है ही नहीं है, तो चर पद नहीं है तो भैया 0 वाला होगा, ऑलरेडी 0 होगा, और नीचे क्या है, अब 4 रखो, अब भैया यही नहीं रखोगे जो इसका बच्चा है 4, तो 4 रख दो, तो पूरा पूरा वैल्यू आ गया क्या 0। तो मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि हमने ये सत्य है कि जो ये मेरा ये जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ से शून्यक जो ज्ञात किए हैं, ये इनका परफेक्टली आपका क्या है कि इनका शून्यक है। अब देखो अगर इस प्रकार से अगर ना समझ में आए तो समझ जाओ कि लाइफ में कभी भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अब चलो देखो, अब जो इस क्वेश्चन में इस जो अभी हम लोग फर्स्ट वाले में जो देख रहे थे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है अब हम छोड़ रहे हैं, और तुम कमेंट करके बताना क्या तुम्हें वो क्वेश्चन लग गए कि नहीं लगे। अब चलो हम लोग देखते हैं दूसरे का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बड़ी ही मजे आने वाला है। अब क्योंकि अब कॉन्सेप्ट अगर है तो समझ जाओ कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूट गया उसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन ये समझ जाना कि एकदम दिल गार्डन हो जाएगा, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन है एकदम ईजी क्वेश्चन, इसलिए मैं छोड़ा हूँ। अगर वो भी तुम्हारा डाउट होना तो आउट करने के लिए कमेंट कर देना, तुम्हें पर्सनल में मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना कि इसको लगाने के लिए कितना मजा आएगा यार, एकदम जो अभी इसके पहले वाले जो समझा है ना, सबसे पहले ही वीडियो में जब शुरुआत किए थे हम सब कुछ समझा दिए, समझ उसी पे लगाना है। अब देखो ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, देखना ध्यान से, शून्यांकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये आपका योग है, ये गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है, इसी प्रकार सब के सब है। तो देखो ध्यान से, जब जानते हो कि योगफल और गुणनफल, अब देखो ध्यान से, योगफल के मतलब अब इसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझ जाओ, इससे इजी तुम्हें कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, समझ जाओ, बड़ी ही इजी है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि योगफल के मतलब हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है। अब देखो दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1। अब तो तुम्हें नहीं पता है, द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करने के लिए तुम्हें बताए थे कि px बराबर क्या होता है, यहाँ पे k लगाओ, k का मतलब कांस्टेंट। अब k उसके बाद से तुम्हें क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही नहीं था। तो इसी पे रख दो ना, ये जो मिला है बस सोल्यूशन करना है तुम्हें। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ये फार्मूला हो गया, इस प्रश्नावली का जो फार्मूला है सब के सब इसी पे लगेगा। अब देखो ध्यान से हम रखते हैं, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो के है, के का मान देखो ध्यान से, के का मान जो नीचे आता है ना वही के का मान हो जाता है, ध्यान से रखना। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब इसमें क्या करते हैं कि या तो के का मान जो भी बट्टे में आएगा उसे छोड़ सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब के का मान जब भी अभी हम लोग कॉमन लेंगे तो के का मान आ जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे के का मान छोड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर माइनस, देखना ध्यान से, माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4 दिया है, कितना दिया है
4 दिया है। अब देखो ध्यान से, जब 4 दे दिया है, अब यहाँ पे लिखेगा इंटू एक्स, अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया है। इन दोनों का क्या करो, एलसीएम लो। तो इन दोनों सब का एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, यहाँ पे लिख सकते हो ना, एक्स का देखना ध्यान से, ये सबसे पहले नंबर एलसीएम लो तो ये 4 बनेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 4x का स्क्वायर। देखना यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, x। यहाँ पे देखना 1 से भाग करोगे तो 4 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जो, अब देखो ध्यान से, ये इसको लिख क्या सकते हो, 1/4, 1/4 कोष्टक में लिख सकते हो का 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 4। अब यही तो तुम्हें क्या करना था, यही तो ज्ञात करना था। अब देखो 1/4 जो आ गया ना, ये k का मान आ गया, क्या गया, k का मान, ये कांस्टेंट हो गया। बाकी तुम्हारा ये सब का हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। चलो अब देखते हैं इस वाले में क्या बनता है। तो फार्मूला यही है, तो देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है रूट में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1/3। अब फार्मूला तुम्हारा क्या है, px बराबर लिखोगे, ये k है, k हमेशा ही देखना जो कांस्टेंट नीचे का कॉमन होता है वो मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो 1 हो जाता है, जानते ही हो। तो k का मान हमेशा 1 रख सकते हो, जब कुछ नहीं मिलता 1, और जो भी कॉमन मिलेगा वो उसका k का मान हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे इसको कर सकते हो तो पूरा पूरा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और माइनस का क्या बनता है, अल्फा प्लस का बीटा, ठीक, यहाँ पे एक्स माइनस प्लस का यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ये तुम्हारा क्या था, फार्मूला, ये तुम्हारा क्या है, फार्मूला। तो बार बार हर क्वेश्चन में लिखना ध्यान से, क्योंकि ये बिना लिखे सवाल नहीं लगाना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसी में रखना है, तो k का छोड़ दें, k का मान अब जो भी आएगा बट्टे में वो हो जाएगा। x का देखना ध्यान से, x का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे देखना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, रूट में 2 इंटू एक्स है तो एक्स लगाओ, प्लस का देखना 1/3। अब इन सब का क्या करो, पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो सबसे पहले तो देखना ध्यान से, सबके पहले एलसीएम लोगे तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। अब यहाँ से भाग करोगे तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे देखना -3 रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब देखना ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1/3 ले लो, k का मान आ गया, ये k का मान हो गया। अब तुम्हारा ये समीकरण लिख लो, तो x का स्क्वायर -3 रूट में 2x प्लस का 1, ये तुम्हारा हो गया क्या, आंसर। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो k का मान इतना है, देखना ध्यान से, या तो आपका आंसर ये दे दे या तो पूरा दे दे आंसर, तो इसमें ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, रूट में 5। अब क्या करना है, लिखो समीकरण पहले, px बराबर लिख सकते हैं का k, अब यहाँ पे लिखो कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सबका होगा कोष्टक में बंद। अब रख दो भाई, इसी पर रखना है। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। तो अब देखना ध्यान से, अब ये फार्मूला हो गया, हम क्या करेंगे, इसी पे पुट करेंगे। तो इस पे पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, ये जो k का मान है, k को छोड़ देते हैं, k का जो भी है, k का मान देखो कुछ नहीं मिलता तो 1 हो जाता है। अब देखो ध्यान से, अब इसको रखोगे तो देखना x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर रखो। अब माइनस का देखना ध्यान से, अब यहाँ पे माइनस का कितना है भाई, 0। अब 0 इंटू एक्स करोगे, अब देखना प्लस कितना है, रूट में 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरा पूरा एक्स का स्क्वायर अब प्लस का रूट में 5 आएगा, क्योंकि ये 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा 0। तो इस प्रकार अगर जो क्वेश्चन बचे हैं अब तुम आसानी से लगा सकते हो। अब क्या करना, सबको इसी प्रकार से लगाना है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करना कमेंट, हम तुम्हारे डाउट को आउट जरूर करेंगे। लेकिन ये देखो ध्यान से, या हमारे साथ ये जितने भी क्वेश्चन है, समझो ये प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अपना ख्याल रखना, लेकिन इतना तो जरूर करना, अगर वीडियो देखे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि शेयर करो उस बंदे तक पहुंचा दो जिसकी ये सख्त जरूरत है। इसलिए तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, मैं इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम 1 लाइक और शेयर जरूर बनता है। चलो अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।